आज सवेरे अखबारों की सुर्खियां बड़ी वीआईपी टाइप की थीं। वो इसलिए क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी के खास और गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कर्नाटक के बीजेपी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी। यानी 24 घंटे में बीजेपी के 3 बड़े नेता कोरोना की चपेट में आ गए। और जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है, इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं। भारत में अब तक 18 लाख से ज़्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव के आ चुके हैं और कोरोना से 38,000 से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। रोज़ अमूमन 750 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा रहे हैं। बात तो थी महाभारत युद्ध जैसे 18 दिन में ख़त्म हो गया, वैसे 21 दिन में कोरोना को ख़त्म कर देंगे। इसलिए ताली थाली खूब बजवाई गई, दिए जलवाए गए कि इससे एनर्जी का संचार होगा और कोरोना भाग जाएगा। लेकिन वो तो आए दिन हज़ारों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और सैकड़ों लोगों की जान ले रहा है। लेकिन आज मैं आपसे कोरोना की बढ़ती मौतों को लेकर बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा एक एक्टर के मौत को लेकर बढ़ रहे विवाद, कंट्रोवर्सी और उस पर होती राजनीति के बारे में बात करूंगा। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के क्या कारण थे? वो आत्महत्या थी या हत्या? हत्या थी तो कौन लोग थे उसके जिम्मेदार? आत्महत्या थी तो उसे अपनी जान लेने पर किसने मजबूर किया? क्या पुलिस तफ्तीश से सच्चाई सामने आ जाएगी? और पुलिस कौन सी, मुंबई पुलिस या बिहार पुलिस? अच्छा, तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या है इसके पीछे की राजनीति? आखिर मुंबई पुलिस भरोसे लायक क्यों नहीं और बिहार पुलिस ज्यादा भरोसे लायक क्यों है? क्या वाकई सीबीआई निष्पक्ष जांच का भरोसा दे पाएगी? बीजेपी नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी तो आरोप लगा रहे कि सुशांत को जहर दिया गया। उनको सुशांत मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों? अब तो महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस आमने सामने है। सुशांत के पिता की एफआईआर पर बिहार पुलिस ने भी तहकीकात शुरू कर दी। कल जब बिहार पुलिस के एक आला अधिकारी जांच को आगे बढ़ाने मुंबई पहुंचे तो बिहार पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उनके अफसर को मुंबई में क्वारंटीन कर लिया गया है, यानी तफ्तीश करने नहीं दिया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर खेद जताते हुए कहा कि हमारी पुलिस तो बस अपना काम कर रही, उसे रोका नहीं जाना चाहिए। इस झगड़े पर मैं आगे तफसील से बात करूंगा। लेकिन कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती, अंकिता लोखंडे, सुब्रमण्यम स्वामी, सुशांत परिवार, बॉलीवुड के दूसरे कलाकार, नेपोटिज्म डिबेट, पुलिस, सीबीआई, राजनीति, नीतीश कुमार, मोदी सरकार, पिछले 6 हफ्तों में सुशांत की आत्महत्या को लेकर जितने लोग, उतने ही आशंकाएं, उतने ही आरोप प्रत्यारोप, बेतुके अनाप शनाप बयान भी, राजनीति से प्रेरित कार्रवाई और बयानबाजी। बॉलीवुड से लेकर आम जनता, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में कोरोना के अलावा अगर किसी मुद्दे पर चर्चा गर्म है तो वो है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर। बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म की बाकायदा बहस छिड़ी हुई है। ये बताया जा रहा है कि कैसे बॉलीवुड में भी एक माफिया सक्रिय है जो सुशांत जैसे कलाकारों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देता, उन्हें जमने नहीं देता। कंगना रनौत की अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि सुशांत ने तो कहा था कि वो सफोकेटेड फील कर रहे हैं, हो ना हो वही लोग उनकी हत्या के पीछे हैं। कंगना का ये मानना है कि बस वो ही सही हैं और कोई जल्दी से जल्दी उनके लगाए आरोपों को बस सच साबित कर दे। कोई कह रहा है कि सुशांत को मारा गया, सुशांत की मौत के वीडियो दिखाए जा रहे हैं, मौत के समय के उसके चेहरे पर पड़े निशानों को दिखाया जा रहा है, गिनवाया जा रहा है कि देखिए कैसे पड़े ये निशान। उन्होंने तो अपना बाद में वो लटके पंखे से। रिया चक्रवर्ती को जो विलेन की तरह पेश किया जा रहा है, क्या वाकई वही है उसकी असलियत, या ये सिर्फ एक विवाद खड़ा करने की कोशिश है? कंगना की ट्वीट में बेबी पेंगुइन किसे कहा जा रहा है? क्यों कंगना बार बार सुशांत वाले मामले में
इस बेबी पेंगुइन के नाम को उछाल रही। कल तो कंगना ने एक और बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मनाली वाले घर के पास कल देर रात किसी ने 2 राउंड फायर किया। उन्होंने सुनी गोली चलने की आवाज़। उनका आरोप है कि ये वही माफिया है जो सुशांत सिंह के खिलाफ था, जिस माफिया के खिलाफ वो अपनी आवाज़ बुलंद करती आ रही हैं। वैसे हिमाचल पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब सुशांत की सेक्रेटरी दिशा सालियान, जिन्होंने सुशांत की आत्महत्या करने से पहले कुछ दिनों पहले आत्महत्या की थी, ये दोनों तार भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या ये महज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है या इनमें भी कोई सच्चाई है? अगर इस पूरे मसले को गौर से देखिएगा तो सुशांत की मौत को भी हत्या साबित करने की कोशिश में वो लोग सक्रिय हैं जो प्रचंड राष्ट्रवादी सोच की हिमायत करते आए हैं, चाहे वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से हो, मीडिया से हो या राजनीति से। लेकिन सुशांत की आत्महत्या को भी वो इसी चश्मे से देखेंगे, ये भी एक इंतहा है। और अगर आपको लगता है कि इन राजनीतिक पार्टियों की सुशांत को लेकर कोई सिंपैथी है, तो आप एक बार फिर सोचिए। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या की जांच को लेकर राजनीति हो रही है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। बीजेपी नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार प्रधानमंत्री को खत लिख रहे। सीबीआई जांच कराई जाए, फॉरेंसिक जांच कराई जाए। उन्होंने तो अपने बयान में 2 दर्जन कारण गिना दिए कि क्यों सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी तो हत्या हुई है। 26 रीजन गिनवा दिए उन्होंने और बताया कि साहब उसको तो आत्महत्या बताने की कोशिश हो रही है। जाहिर है उनका निशाना महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार है, महाराष्ट्र पुलिस है। मज़ेदार बात है कि सुशांत के परिवार ने अब तक तो सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी, अभी 2 दिन पहले तक, लेकिन हाँ, अब सुब्रमण्यम स्वामी की मांग के बाद अब उन्होंने भी सुर में सुर मिलाया कि हाँ भाई, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन परिवार ने ही कुछ दिन पहले बिहार पुलिस में एफआईआर लिखवाई थी सुशांत के पिता ने। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जोर दे रहे हैं कि सुशांत का परिवार चाहेगा तो हम सीबीआई को तफ्तीश सौंपने के लिए तैयार हैं। यह जरूर है कि सुशांत के पिता ने बिहार पुलिस में एफआईआर कराई ताकि जांच सही नतीजे तक पहुंच सके। उन्हें कुछ शक शुबा था, ठीक है, और इस एफआईआर में उन्होंने रिया चक्रवर्ती के रोल को लेकर भी संदेह जताया। लेकिन सवाल यह है कि मुंबई पुलिस तो इसकी तफ्तीश पहले से ही कर रही थी और यह भी दावा कर रही थी कि जल्द ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी। बिहार में सुशांत के परिवार पर क्या एफआईआर करवाने का दबाव डाला गया? कोई राजनीतिक दबाव? यानी जब हादसा मुंबई का है तो जांच दूसरे प्रदेश की पुलिस कैसे कर सकती है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर राजनीति क्यों? इसको समझने के लिए समझते हैं बिहार, महाराष्ट्र की राजनीति और केंद्र में बैठी मोदी सरकार का इन दोनों सरकारों को लेकर रवैया। मोदी सरकार का रवैया। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल चुकी है। पहले बात महाराष्ट्र की, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है लेकिन पार्टी को वहां से सत्ता जो हाथ से छूटे जाने का जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन है। सुशांत की आत्महत्या से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच चल रही। बॉलीवुड की भी कई हस्तियों से मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है। ये सारे सवाल और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि साहब उसकी हत्या हुई है, उस पर दबाव बनाया गया, या कोई जो है उसकी प्रॉपर्टी पे, उसके पैसों पर किसी की निगाह थी, तो ज़रूर इन लोगों का काम है। तो मुंबई पुलिस तो इसकी तफ्तीश, खोजबीन, तहकीकात कर ही रही है। तो फिर बीजेपी नेता सीबीआई की मांग क्यों उठा रहे हैं? सवाल ये उठता है, सुब्रमण्यम स्वामी का निशाना किस पर है? आखिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे के साथ रिया चक्रवर्ती की झूठी फोटो कौन वायरल करवा रहा है?
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है, उसकी एजेंसी है, वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करता है। हवाला दिया जाता है कि पटना में सुशांत के पिता की बिहार पुलिस को जो FIR लिखवाई गई है, उसके बाद हमने ये एक्शन लिया, जिस FIR में सुशांत के पिता ने रिया पर भी संदेह जताया, जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी। आज आलम यह है कि एक तफ्तीश मुंबई पुलिस कर रही तो दूसरी तफ्तीश बिहार पुलिस ने शुरू कर दी है। यानी देखिए, एक तरफ है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार, तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने भी सुशांत मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच बिठा दी है और उसकी इस कोशिश में साथ दे रही बिहार पुलिस, जिसने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जबकि जांच अगर हत्या की तरफ भी इशारा करती है, तब भी उसके तार मुंबई में ही जुड़े मिलेंगे, बिहार में नहीं। दूसरी बात, अगर एक राज्य की पुलिस तफ्तीश कर रही तो दूसरा राज्य उसकी जरूरी सहायता करेगा। यही होता है अमूमन, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य भी जाती है आरोपियों की तलाश में। यानी अब इस मसले को दो राज्यों के संवैधानिक हकों और अधिकारों की लड़ाई के तौर पर भी पेश किया जा रहा है, और इस तरह से लड़ाई को पेश करने के पीछे भी जो लोग हैं वो भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं बिहार की, जहां बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार है। आपने देखा होगा कि सुशांत की मौत के मसले पर पटना में उनके घर पर कैसे नेताओं का आना जाना लगा रहा पिछले 6 हफ्तों में। यह बात सही है कि फिल्मों के जरिए सुशांत ने नाम कमाया, एक मुकाम हासिल किया। वो यंग थे और उनकी आत्महत्या पर जो देश भर में प्रतिक्रियाएं हुई, इमोशनल प्रतिक्रियाएं भी हुई, उससे देश में मेंटल इलनेस को लेकर नई डिबेट शुरू हुई। अब तो ये बात सामने आ चुकी है, सुशांत कई दिनों से दवाइयां ले रहे थे और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा कर रहे थे। लेकिन आपने भी ये देखा कैसे मेंटल इलनेस का मुद्दा पीछे छूटता गया और राजनीति हावी होने लगी। इसलिए नेताओं का सुशांत के पटना के घर श्रद्धांजलि देने जाना चकित नहीं करता, हैरान नहीं करता। लेकिन हम ये बात नहीं भूल सकते कि बिहार में इसी साल विधानसभा का 5 साल का टर्म खत्म हो रहा है और बिहार नए विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। आपने देखा कि कैसे मोदी मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने कोरोना लॉकडाउन अनलॉक के पहले चरण में ही बिहार में वर्चुअल रैली करनी शुरू कर दी थी। आज अमित शाह खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और अस्पताल में। खैर, वो अलग मुद्दा है। मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सुशांत के परिवार से सिंपैथी दिखाने के नाम पर राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक को साधने में भी जुटी हुई हैं। ये सभी सुशांत के परिवार को न्याय दिलाना चाहती हैं, ये सारी पार्टियां। कंगना रनौत और पब्लिक टीवी के साथ साथ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी सुशांत के परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं, जो न्याय ठाकरे सरकार और उनकी पुलिस नहीं दे सकती, लेकिन जो न्याय मोदी सरकार या बिहार सरकार दे सकती है। यहां पर यह कतई कहने की कोशिश नहीं है कि मुंबई पुलिस की जांच संदेह के घेरे से ऊपर है, कतई नहीं। लेकिन बिहार पुलिस की जांच क्या अपवादों से दूर होगी? क्या उसकी मंशा पर सवाल उठने लाजमी नहीं है? और फिर जैसे मोदी सरकार भी इस मसले में कूद पड़ी है, उससे साफ है कि यह कवायद दरअसल सुशांत के मौत की तफ्तीश के बहाने महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश भी है। अब तो साफ लग रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच रिपोर्ट जो भी हो, इस मुद्दे को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। जब तक बिहार चुनाव खत्म नहीं हो जाते, इस मुद्दे को जिंदा रखा जाएगा। सुशांत मर चुके हैं, वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन कंगना से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक, बिहार की नीतीश सरकार से लेकर मोदी सरकार तक, सभी इसमें सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते ही नजर आ रहे हैं। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या की जांच को लेकर राजनीति हो रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।